देवता नाहर सिंह। बहुत सारी बातें होती है हमारे हिमाचल में। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि देवता नाहर सिंह की छाया अगर लड़कियों पर पड़ जाए तो वो लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देती है। ये सब जो भी आपने सुना है ना, ठीक है जी, ये सब गलत जानकारी है। तो जिस वक्त उनकी डोली को उठाया जा रहा था तो डोली उठाई नहीं जा रही थी। तो जब वहां पे जो उसके बारे में पूछताछ की गई तो पता लगा कि बड़े देवता जी जो है डोली में विराजमान हो गए हैं। लड़की 19-20 साल की कि सर मैं ना जब सोती हूँ ना मेरे साथ नींद में वैसी एक्टिविटी होती है फिजिकल। अच्छा, वो चीज क्या करेगी भाई? रात को आएगी, पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी। सुबह को आपके उस लड़की के या औरत में कोई जो भी है उसके शरीर में नीले रंग के दाग पाए जाएंगे। तो हर संडे में भाई 10 केस होते यही लड़की वाले। वो जैसे ही आई ना भाई तो वो कांपना शुरू हो गई। अच्छा, मतलब कांपना शुरू हो गई। दूसरा ये था कि जो वो लड़की थी ना वो थी शायद से 13 या 14 साल की। उसका जो शारीरिक जो था ना उसकी कंडीशन वो काफी मतलब कमजोर सी थी। अब बता रहा हूँ क्लियर कि उसने बोला मैं हूँ नाहर सिंह, और सामने भाई जी देवते ने बोला था कि कई आएंगे ऐसे मेरा नाम लेके और मैं यही पर्दाफाश करूंगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देवता नाहर सिंह। बहुत सारी बातें होती है हमारे हिमाचल में। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि देवता नाहर सिंह की छाया अगर लड़कियों पर पड़ जाए तो वो लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देती है और देवता को लगाया जाता है, कुछ गलत एक्टिविटीज के मामले में लगाया जाता है। बहुत सारे हमने बातें सुनी हुई है और इससे पहले भी और पॉडकास्ट में उनके बारे में बातें हुई। आज आपको प्रमाण के साथ चीजें सामने आने वाली है और कहते हैं ना कि सत्य 100% सत्य आपके सामने आने वाला है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया हमारे ही क्षेत्र की लड़की ने कि सर मेरे साथ, लड़की 19-20 साल की, कि सर मैं ना जब सोती हूँ ना मेरे साथ नींद में वैसी एक्टिविटी होती है फिजिकल। मैंने बोला कितनी बार होती है? मैंने कहा अगर महीने में 1-2 बार होती है तो उसका तो कोई तथ्य नहीं है। वो कहती है कि मुझे ना हर दूसरे दिन वो चीज होती है, फील होती है और मुझे लगता है कि मुझे नाहर सिंह लगाया गया है। ठीक है, ये एक मैंने आपको लोगों की एक जनता बता दी। अब मैं आपके मुख के द्वारा नाहर सिंह जी के बारे में ना थोड़ा सा शुरू से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता है कोई क्लियर कर पाएगा। जी, जैसे कि आपने भी बोला तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा। जो कुल्लू की जनता के लिए नहीं, हिमाचल की जनता, दिल्ली तक लोगों के लिए सोचे कि नाहर सिंह देवता जी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हिमाचल में जैसे माना जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर बिलासपुर में है। जी। तो इसका एक इतिहास भी है कि जब रानी कुमकुम देवी जी जब राजबेड़ा कुल्लू से, है ना जी, रुपये पहले से जब उनका विवाह हुआ था बिलासपुर के लिए, तो जिस वक्त उनकी डोली को उठाया जा रहा था तो डोली उठाई नहीं जा रही थी। तो जब वहां पे जो उसके बारे में पूछताछ की गई तो पता लगा कि बड़े देवता जी जो है डोली में विराजमान हो गए हैं। तो फिर जो राजा थे, राजा से बात की गई कि भाई देवता जी साथ आना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है देवता जी का स्वागत किया और वो देवता जी को अपने साथ ले गए। जी। तो ऐसी कथा है कि यहाँ से बिलासपुर तक जो है घोड़े के जो पाँव के निशान, जिसको हम कुल्लू की भाषा में बोलते हैं कि घोड़ा रसूम, भाई घोड़े के पाँव के निशान लगे यहाँ से बिलासपुर तक। जी। फिर जो है वहाँ के राजा जो थे उन्होंने वहाँ धौलरा धार में जो है उनका मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया। ठीक है जी। तो आपकी जानकारी को मैं बताना चाहूंगा कि वो देवता जी भी कुल्लू रूपी पैलेस बेड़ा से ही गए हैं जी। ठीक है, तो हिमाचल में जितनी भी जगह गए हैं ये गए हैं कुल्लू से ही गए हैं। ठीक है, और क्यों गए हैं इस बात को मैं बताता हूँ जी। जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं कि भाई ये देवता जी जो है लड़कियों को, स्त्रियों को तंग करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, ये है, वो है। बहुत सुना है मैंने, बड़े ये सब जो भी आपने सुना है ना, ठीक है जी, ये सब गलत जानकारी है। देवता जी रानी कुमकुम देवी के साथ और मेरी जो परदादी थी उनका नाम था आजू देवी। ठीक है जी, जिनका विवाह इसी बेड़े से हुआ था। ठीक है, और उनकी शादी जैसे जो हमारा स्थान है पिरडी, जो जगह मैंने आपको बताई, वहां पे उनका विवाह हुआ।
ठीक है, तो हमारे घर में भी जो देवता जी आए वो भी बेड़े के पास से आए। ठीक है, ये छुपाने वाली बात नहीं है जी, सबको पता है कि देवता जी यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं हर जगह को। मुख्य स्थान देवता जी का रूपी पैलेस यही बेड़ा है। ठीक है जी, तो हमारे वहां पे भी वहीं से आए हैं। तो अब ये आप ये समझिए ना कि ये एक रानी के साथ क्यों आ रहे हैं? उस रानी को तंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उस रानी की रक्षा के लिए आ रहे हैं। हाँ। और रानी की रक्षा के लिए क्या क्या होता है जी? रानी की रक्षा के लिए जो है ना, जैसे किस रूप में जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में किस रूप में आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो रियलिटी है। जी जी। ठीक है, बोलने को तो गुरु बोल देगा ना जी, कोई भी गुरु बोल देते हैं कि जी इस लड़की को जो है बड़े देवता जी लगे हैं। अच्छा, कौन से बड़े देवता जी लगे हैं, इसको कैसे क्लियर करेंगे? आज अभी आप इंस्टाग्राम में आईडीज निकालो, बड़े देवता जमलू ऋषि, बड़े देवता कौन से ऋषि, बड़े देवता लक्ष्मी नारायण, बड़े देवता ये, बड़े देवता ये। तो जितने भी लोगों ने इंस्टा आईडी में या कैसे भी बड़े देवता लिखा है, तो हो सकता है इनका बड़ा देवता हो नरसिंह महाराज ही क्यों होंगे? पॉइंट बिगेस्ट पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, आज जो है ना जी भाई, सोने और चांदी का आभूषण बनाने से जितने भी कुल्लू में देवते हैं, सभी देवता ने अपने नाम के आगे बड़ा देवता लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने बड़ा देवता लिख दिया, तो जब वो पूजा पाठ करेंगे या कोई भगत वहां पे बोलेगा जी बड़ा देवता लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण जी से पहले वहां पे बड़े देवता हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि धूप बत्ती तो कर दी। तो जब वो हाजिर हो गए, वो हाजिरी वहां के लोगों को पसंद नहीं है, उनको वहां पे लक्ष्मी नारायण अकेले चाहिए। तो आप बड़े देवते का नाम मत जोड़ो ना। ये आपने बड़ी सही बात बोली है ना। बड़े देवते को बड़ा देवता इसलिए बोला जाता है जी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है राजा देवो भव, राजा सबसे बड़ा देवता है। ठीक है जी, आज जैसे आपके सामने रूपी पैलेस चला है, राज परिवार चला है, ठीक है जी, इनसे पहले शांघई का परिवार चला हुआ था। ठीक है, उस वक्त भी यही बेड़ा देव थे। इसको बोलते हैं बेड़ा देव। बेड़ा किसका हुआ? राजा जी का। जी जी, जिसको हम हिंदी में महल बोलते हैं, वो हुआ बेड़ा। तो ये है बेड़ा देव। तो बेड़े देवी हुई काली, जिसका राजा हमेशा पूजन करते हैं, ताकि माता उनकी हर वक्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करे ना। हाँ, ठीक है जी। एक चीज इसमें मैं ये भी आप क्लियर करना चाहूंगा ऑडियंस को, जैसे मान लो किसी पर इस तरीके की औरतों पर, क्योंकि ये तो आप तथ्य मानते हैं कि भाई लड़कियों पर ये चीजें होती है, ये कौन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लड़कियों के साथ, लेडीज के साथ कोई ना कोई चीज ऐसी लगती है, जब सामने पूछने जाते हैं तो वो जो है वो नाम लेती है, मैं हूं ये, लेती है वो कि मैं नाहर सिंह हूं। इसको आप बताओ कि अंदर में सच में क्या नाहर सिंह है या कुछ और है वो? अगर वो कोई और है तो वो है क्या? वो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हाँ, आपने ना कई बार नशे किए हुए लोग देखे होंगे। बिल्कुल। वो एक बात बोलते हैं कि वो भाई अपना खास है, वो भाई अपना खास है, वो भाई अपना खास है। उसको ये पता नहीं होता है कि वो जो बंदा है वो किसका भाई है। ठीक है जी। तो अच्छा, जब आप बोलेंगे चल ठीक है भाई बात करा दे, फिर वो बंदा बहाना मारेगा बिल्कुल कि भाई उसका नंबर नहीं लग रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक्चुअल में भाई वो बंदा उस बंदे को जानता ही नहीं है। ये ऐसे जैसे मान लो हम पीएम को जानते, पीएम हमको नहीं जानता। ठीक है जी। तो जैसे मैं बोलूंगा, जैसे आपने देखा ना, खा पी के लोग एक बात बोलते हैं, अभी करूं मैं फोन, है ना, सुंदर भाई मैं फोन कर लूं, जैसे एक डायलॉग चलता है। कई लोग बोलते हैं राज साहब से बात कराऊं। ठीक है जी। भाई अब हमारा है राज साहब से, जैसे मतलब घर की तरह रिश्ता है। ठीक है, तकरीबन 100 साल से तो मतलब हमारे रिकॉर्डेड परिवार का रिश्ता चला हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं विराज साहब से बात कराऊं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ। क्यों? कि वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो औरतों को जो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, भाई जी क्या है, रियल और क्लियरिटी समझाता हूँ। बिल्कुल। 2 टाइप के बंदे होते हैं। अगर मैंने किसी लड़की से शादी करनी है ना, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने खुद अपने ससुराल में जाके बात की, सास से, ससुर से, उनके रिश्तेदार से, उन्होंने हाँ की, और मैंने अपने घर में मेरी माताजी को बताया और हमने शादी की, क्योंकि मैं था भाई जी साफ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बंदे क्या होते हैं, ये लड़की चाहिए, वो घर नहीं जाएंगे, क्यों? उनके मन में चोर है। वो क्या करेंगे, किसी लोहे के देवते के पास जाएंगे, किसी टाणगिरी के पास जाएंगे, और किसी से कोई विद्या कराएंगे।
जैसे आपने सुना होगा वशीकरण विद्या होती है, ठीक है, शावर मंत्र सुना, शावर तंत्र सुना होगा, ठीक है, उस विद्या को यूज कराते हैं जी। फिर उस लड़की को क्या होगा, उस लड़की को वो लड़का सपने में आ रहा है, जो लड़का उसके पीछे पड़ा है वो लड़का सपने में आ रहा है, ठीक है। वो उस विद्या से ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा कि वो जो लड़की है उस बंदे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो चीज क्या करेगी भाई, रात को आएगी, पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी, सुबह को आपके उस लड़की के या औरत में को जो भी है उसके शरीर में नीले रंग के दाग पाए जाएंगे, ठीक है। अब हमारे जो मंदिर में हर संडे को देवड़ी होती है, वो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म की तरह होती है, ओपन, जो भी आओ, जितने भी आओ, बैठो, कवर होते हैं। तो नहीं भैया, 11 बजे के आसपास हम पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में जो है ना देवता जी के साथ माता काली जी का भी पूजन किया जाता है। तो जैसा मेरे को अंदर से जवाब आया कि मुझे 10-11 बजे के करीब पूजा चाहिए, तो मैं भाई जी सीधी बात है, मैं नहीं जानता शास्त्र में सही है गलत है, मेरे को अंदर से जवाब आया कि 11 बजे के करीब पूजा चाहिए, तो मैं 11 बजे माता को भी भोग लगवाता हूँ। पहले देवी को भोग लगता है, फिर देवता जी को रोट भोग जो बनता आया, ठीक है, वो बनाते हैं। उसके बाद भाई जी देवड़ी शुरू होती है। तो हर संडे में भाई जी 10 केस होते हैं यही लड़की वाले। लास्ट संडे की बात है, बिल्कुल देवड़ी क्लोज होने पे थी, 4:30 बजे का आसपास टाइम था, ठंड के दिन है, ठीक है जी। देवता आपको पता है, झूठ नहीं बोलूंगा, देवता आता भी होता है, जाता भी होता है, चढ़ेगा भी, उतरेगा भी, ठीक है, इस तरह का चला रहता है देवते का। जब उतरेगा तब तो शरीर में तो वो लगेगा ना, ठंड भी लगेगी, सब कुछ लगेगी। फिर एक धोती में बैठना भाई जी, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं और की तरह भी अंदर से कुछ लगा लिया। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है जी, जिस तरह का यहाँ रिवाज है वैसा ही चलना पड़ता है। धोती में लगा भैया, ठंडा भी लग जाता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उठने वाला था, तो वो लड़की थी मेरे ख्याल से चंबा साइड से। अच्छा। उसकी उम्र थी महज 14 साल। उसी दिन देवते ने, जब सुबह देवता बैठा, देवते ने सीधे बोला कि कई, मतलब लोकल में बताऊं मैं आपको, लोकल में कुल्लू की भाषा में, कि कई जगह मेरी, आपने ट्रांसलेट कर देना, कई जगह मेरी एनडीसी जो खेलो का मेरा नाम ले उसे क्या से बड़ा देव पर 100 ने अपना चटूड़ा होता। अच्छा, अगर तो 100 जगह पगा मेरी सा, तो मेरी से जास्त ते जगह पंद है शेतरंगरा झंडा ला, तो 100 जगह मेरी संग है लोड़ी मुंह देवी का झंडा, क्योंकि देवी से मेरी शक्ति भी तो मेरी माँ भी। क्लियर है ना भाई जी। कोई भी देवते की जो जगह है वो देवी के बगैर नहीं हो सकती। देवता जी ने बोला कि मेरे कुल्लू में ऐसे कई स्थान है जहाँ पे जो लोगों ने अपने जो दैत्य जो देवते माने हुए हैं, जिनको हम लोकल भाषा में चेट्टू बोलते हैं, ठीक है। चेट्टू क्या हुआ, आपने कोई शावर विद्या सीखी है, कोई मंत्र तंत्र सीखा है, आपने किसी के ऊपर छोड़ दिया और उसको वो लग गया, उसको बोलते हैं हम लोकल भाषा में चटका। चटका मतलब शॉट लगा, तो चटके का छोटा मीनिंग है चेट्टू। अच्छा, ठीक है। तो चेट्टू है भाई जी, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम चेट्टू। चेट्टू को ऐसे कई लोग बोलते चेट्टू क्या होता है, इतना खतरनाक चेट्टू होता है। हमारे एक बात पे वो चली थी ना कि भाई देवता हमारे कुल्लू में क्या भाई जी, आज लोग जैसे वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज देख रहे हैं, कोई साधुओं को सुन रहे हैं, संतों को सुन रहे हैं। मैं मानता हूं कि साधु संत अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस जगह का जो उसूल है वो कुछ और है। यहाँ पे तो अगर देवता जी को बुलाना हो ना, तो उससे पहले एक वाना देना पड़ता है। वाना मतलब कोई भेड़ू या कोई बकरे को हम लोग उसके सामने नजर पेश करते हैं। अच्छा भाई जी, नजर किस चीज की होती है? शायद आपने भगवान शिव जी की बारात के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं राक्षस, बीच में चलता है देवता, पीछे चलते हैं ऋषि मुनि। तो वो वाना होता है उनको, ताकि आपके घर के अंदर जो है ना, वो जो रू राक्षस है वो रहे भाई जी, जहाँ वो बकरे को काटा गया वो बैठे सारे भाई। आपके घर आए देवता और ऋषि मुनि ची आपके घर में आए, तो राक्षनी लोड़ी आए, मतलब राक्षनी ची आपके घर के अंदर आए। तो ये विधियां हैं कुछ इन चीजों की। वो लड़की वाली स्टोरी कंप्लीट होगी थी हमारी, लड़की वाली मैं कंप्लीट कराता हूँ। अच्छा, तो लास्ट संडे की बात है भाई जी, 4:30 बजे के करीब टाइम था, तो तब बिल्कुल देवली क्लोजिंग पे थी, तो मैं उठने वाला था। तो एक लड़की आई, उसके मम्मी साथ में थे,
तो चलो मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल नाम व्यक्ति लेने- विशेष की वो है, हाँ, क्योंकि उसका इलाज अभी तक चला हुआ है। अच्छा, है ना, हाँ। कंप्लीट नहीं हुआ तो चला हुआ है। ठीक है जी। तो वो शायद मेरे ख्याल से इधर चंबा साइड से थी, कहीं इधर क्वार्टर वगैरह पे रहती है। तो वो जैसे ही आई ना भाई, तो वो कांपना शुरू हो गई। अच्छा, मतलब कांपना शुरू हो गई। तो कांपना शुरू हो गई तो तब ऐसा था कि पूरे दिन देवली करने के बाद तब मेरा भी थोड़ा शरीर जो है टूट गया था, क्योंकि मैं भी 6-7 घंटे बैठा था, तो मेरा भी शरीर काफी टूट गया था। फिर दूसरा ये था कि जो वो लड़की थी ना, वो थी शायद से 13 या 14 साल की। 13-14 साल की थी। तो उसका जो शारीरिक जो था ना, उसकी कंडीशन वो काफी मतलब कमजोर सी थी। तो मैं देवता जी को अंदर ही अंदर से अर्ज कर रहा हूँ कि इसको ऐसे ही शांत कर दो। तो मुझे ऐसा है कि हमारा ऐसा तो भाई, जब कोई शरीर कांपना शुरू हो गया तो हमारे पास जैसे शंगल होती है, लोहे की शंगलें होती है, उनमें हमने जो है देवी और देवता के गणों की स्थापना की होती है। तो उससे जब हम किसी को झाड़ा लगाते हैं या किसी के गले में डालते हैं, तो गण, उन जो गण उधर खेल रहा है, उस गण पे अब शंगल में कितने गण है किसको पता। वो तो देवी की शंगल है, देवते की शंगल है, बड़ देवरी शंगल है, तो कितने होंगे किसको पता जी। तो वो गण हावी हो जाते उस देह के ऊपर। बड़ा टेक्निकली तब डालते हैं हम इस शंगल को। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि मालिक इसकी जो है वो ना, इसकी सेहत बहुत कम है, तो मैंने इसको शंगल नहीं डालनी थी, क्योंकि जब डाली तो कई बार जोर का झटका लग जाता है, तो कुछ हो जाता है ना, नुकसान ना हो इसको। तो मैं ऐसा मतलब अंदर से वो कर रहा था, क्योंकि बाजी जिस वक्त खेल आती है ना, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुल्लू में बैठा हूँ, देवभूमि है, देवताओं की जगह है, हमने यहीं जीना यहीं मरना। बिल्कुल। सुनाई सब देता है, दिखाई सब देता है, जबान पे और शरीर पे केले कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, जो बोला वो रिकॉर्डिंग भी सारी होती है, नहीं तो लोग का नहीं बोलना बात है ना, कि तय बोलो अंडा, मतलब कि भाई लोग बोलेंगे कि तूने बोला ऐसा, लोग झूठ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो देवता रिकॉर्डिंग भी करवाते हैं, सब पता होता है कि इस बंदे को मैंने ये बात बोली है, इसका ये इलाज चलेगा, क्योंकि वही चीज फिर मेरी अगली बार काम आएगी। उनका जैसे वकील की तरह केस स्टडी होता है ना जी, वैसे स्टडी होती है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। कि पिछली बार मैंने इसको ऐसा किया है, उससे इसको इतना इफेक्ट पड़ा, या उस इफेक्ट से उसको कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरे को मैया अब क्या करना है पता। तो मैं देवता या माता को पूछूंगा, जो वो बोलेंगे फिर मैं वो करूंगा जी। उससे उसको इफेक्ट पड़ता है, फिर मैं उसी चीज में उसको कंटिन्यू चलाए रखूंगा। बहुत खूबी से आप बता रहे हैं, मजा आ रहा है। इतनी डिटेलिंग मैंने आज तक नहीं सुनी, जितने भी लोग मिले बातें हुई, लेकिन आज आप ना एक एक चीज इतनी सरल तरीके से बता रहे हैं कि लोगों को एक ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एकदम हो जाता है, उसकी डिटेल्स बता रहे कि ऐसे 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 होता है, और बिल्कुल एक सत्य लग रही है सारी चीज। ठीक है जी। जब मैंने भाई उसको, तो एटलीस्ट कंडीशन ऐसी आई ना, उसमें तेजी बढ़ गई लड़की में। तेजी का मतलब क्या है, कुल्लू की भाषा में बोलते हैं श्रम। श्रम मतलब कि मतलब कंपन शुरू हो गई, श्रम। हम बोलते हैं कि भाई गुरा श्रम आओ, श्रम मतलब उसके अंदर करंट दौड़ गया, उसको तेजी आ गई भाई ना, जैसे हम वहां जैसे उग्रता, ये श्रम हुआ है, वो श्रम आओ जी, उसको श्रम आना शुरू हो गया, वो तेज होना शुरू हो गई। तो मेरे मन में चला कि यार ये लेडीज माँ के साथ ये लड़की आई है, एक लेडीज एक लड़की है, अरे शाम का भी टाइम है, तो ऐसा होता है ना, कहीं ज्यादा ताकत दिखाएगी तो देवता ज्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि बराबरी करनी पड़ेगी, अब देवता तो हारेगा नहीं भाई। ठीक है, तो भाई उसने अपनी तेजी दिखा दी। तेजी दिखा दी तो उसने बोला मैं हूं नारसिंह। अब बता रहा हूं क्लियर कि उसने बोला मैं हूं नारसिंह, और सामने भाई जी। और 1:30 बजे दिन को जब मैंने शुरू किया था, लगभग बीच में देवली चली थी, देवते ने बोला था कि कई आएंगे ऐसे मेरा नाम लेके, और मैं यही पर्दाफाश करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,